मौजूदा हालात में देश की स्थिति पर आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को आदरणीय दिग्विजय सिंह जी संबोधित करेंगे और पूरे देश में एक ही समय पर हर प्रांत में आज इस तरह की पत्रकारिता वार्ता हो रही है। प्रार्थना करना चाहूंगा माननीय दिग्विजय सिंह जी से कि वे कृपापूर्वक आपसे रूबरू हो। धन्यवाद आदरणीय साथियों, देश में प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर राजनीतिक प्रतिनिधियों को खिलाफ झूठे प्रश्न बनाए जा रहे हैं और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसका उज्ज्वल उदाहरण है श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पूछताछ के लिए जो बुलावा भेजा गया, सबूत भेजे गए, ये उसका स्पष्ट प्रमाण। इसके तथ्य हमने आपके सामने अपने वक्तव्य में रखे। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अनअकाउंटेड मनी को, उसको नंबर 2 को नंबर 1 में करना, काले धन को एक विधिवत रूप से उसको लीगल अकाउंट डालना। दूसरा, एक कंपनी से पैसा दूसरे कंपनी में डालना, दूसरे से तीसरे में डालना, चौथा डालना, क्यों? इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मोदी जी की सरकार आते ही उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया और उस केस को 2015 में ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तथ्यहीन होने के नाते उसे बंद कर दिया। आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई किसी स्तर पर। माननीय सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइवेट लिटिगेशन लगाया पटियाला कोर्ट दिल्ली में। और उसमें अनुरोध किया कि एफआईआर दर्ज की जाए। अदालत ने समन्स इशू किए। समन्स इशू हो जाने पर का जवाब दिया गया, तथ्य प्रस्तुत किए गए। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी को अदालत में अपना बयान देने के लिए समन भेजे गए। उसको उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। अगर उनके पास तथ्य थे सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास, तो उन्होंने उनको समन्स के बुलावे के आधार पर कोर्ट में पेश होना था, बयान देने थे, तथ्य प्रस्तुत करने थे, वो नहीं की। हाईकोर्ट में स्टे लेने की आवश्यकता क्या थी? केवल दबाव की राजनीति, प्रतिशोध की भावना से झूठे प्रश्न बनाना, ये इनकी आदत बन चुकी है।
संघर्ष में सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र, द्रव्य मती राय और अन्य नेताओं ने 1937 में आजादी की लड़ाई में लोगों को जागरूक करने के लिए नेशनल हेरल्ड प्रारंभ किया था और उसके बाद नेशनल हेरल्ड चलता था। लेकिन धीरे धीरे जो सभी आज प्रिंट मीडिया के हालात हैं, उसके कारण घाटा होता गया और काफी बड़ी तादाद में वहां के कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान नहीं हो रहा था। इसलिए उससे चर्चा करने के बाद वीआरएस की स्कीम लगाई गई और लगभग 67 करोड़ रुपए जो उनकी देनदारियां थी उसका पेमेंट किया गया और कांग्रेस पार्टी के फंड से उसका पेमेंट हुआ। इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई और माननीय चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है या कोई प्रतिबंध नहीं है, किस प्रकार से पैसा खर्च किया जाता है इसका कोई नियम नहीं है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी कि उनकी जो प्रार्थना थी वो खारिज कर दी, इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने खारिज कर दी। एक भी एफआईआर कहीं दर्ज नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अब उसके बाद हुआ क्या कि यंग इंडिया के समाचार की मैगजीन चालू की गई, कंपनी शुरू की गई और उस कंपनी ने सारे शेयर्स जो थे उसका इक्विटी बढ़ा के शेयर्स दिए और शेयर्स लेने के बाद आज की परिस्थिति वही है। इसमें रेगुलरली कांग्रेस पार्टी को छुपाना होता तो वो अपने अकाउंट्स पे बताती नहीं। ऑडिट हुआ और ऑडिट होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको स्वीकार किया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्वीकार किया, कोई एफआईआर है नहीं। फिर भी सोनिया जी और राहुल जी पर राजनीतिक दबाव डालने का यह कुटिल प्रयास है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये वो परिवार है जिसने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका। इस परिवार से दो लोगों ने देश की अखंडता एकता के लिए शहादत दी। वो ऐसे संबंध और ऐसे खुदावे से झूठे प्रकों से क्या डरेगा? डरने वाले नहीं है और दृढ़ता से मुकाबला किया जाए। यंग इंडिया नो प्रॉफिट कंपनी है, एक भी पैसा निजी तौर पर नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य ने आज तक ना तो एसोसिएट जर्नल पत्रिका से लिया ना यंग इंडिया से लिया, एक पैसा। उसके बावजूद ही इन्हें बदनाम किया जाता है। हम इसका विरोध करते हैं और राहुल गांधी जी कल एआईसीसी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दफ्तर में जाएंगे और हम सब लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं, वो एआईसीसी में कल 9:30 बजे हम लोग एकत्रित होंगे। आज पूरे देश में माहौल डराने का, धमकाने का चला हुआ है। एक नई संस्कृति चल रही है, बुलडोजर संस्कृति, जिसका कि कहीं किसी के देश के कानून संविधान में कहीं उसका उल्लेख नहीं, फिर भी मनमाने ढंग से जिसको चाहे उसका
घर तोड़ दो, मकान तोड़ दो। ये संविधान इनके लिए कोई मतलब नहीं। शपथ लेते हैं, पद की संविधान की शपथ लेते हैं, निष्पक्षता से काम करने का जनता को वादा करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में और देश में पक्षपात तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को और कुछ विशेष वर्गों के खिलाफ आज ये अभियान चलाए हुए हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? लेकिन एक बात है, मैं इसी सब्जेक्ट पर प्रश्न दूंगा, का लेना है तो बाहर चल के हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जमीनी लड़ाई तो आज तक लड़ते रहेंगे, हम लोग तो लड़ेंगे, लड़ते हैं, लड़ेंगे भी। बात यह है कि अगर इस तरह से परेशान किया गया, आपने देखो 70 के दशक में इंदिरा जी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया था, संजय गांधी जी को फंसाया गया था, क्या कांग्रेस ने क्या? लाखों लोग जेल में गए। जो मार्च होगा मध्य प्रदेश के कांग्रेस के और कौन बड़े नाम हैं आपके अलावा जो वहां नहीं? ऐसा है, बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट वर्किंग कमेटी की मेंबर्स को है। वो एआईसीसी से सर पे क्या जुलूस के समय में जाया जाएगा? अब जैसा हो, अभी तो हम लोग को यही समाचार है कि 9:30 बजे एआईसीसी पहुंचना है। अब पैदल जाएंगे या कुछ लोग राहुल जी के साथ जाएंगे, ये वहाँ का जो प्रशासन है उनके साथ एआईसीसी चर्चा